तो एक जगह ऐसे इकट्ठा करो बोरियां वाली। अरे मंडल वाला ये भी कुछ साफ करिए। लोगों से ठंडे पानी है 10 रुपए की बोरियां आखिया इसे को ये लंगरे नहीं है जी। उधर से उठाना बोरी को नहीं जुड़ी है या भी बोरी उठाएं इस तरह। एक काम करने बोल के रखना। आपके द्वारा यहाँ पर देव का तट पर चलाया गया है, कितनी ज़्यादा मान्यता आप समझते हैं, लोगों का क्या दायित्व रहेगा यहाँ? देखिए, बहुत महानता है इस स्थान की। देवक की वजह से हम लोगों का वजूद है, हमारी पहचान है उधमपुर निवासियों की, और हमारा आखिरी पड़ाव भी यही है। लेकिन इसकी हालत जो है ये लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती है। क्या हालत हो गई है। अब इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट यहाँ उधमपुर को मिला था, ये कहा जाता है 200 करोड़ रुपया देवक के लिए, देवक के नाम पर, और है क्या यहाँ, बना क्या है यहाँ, लोगों को सहूलत क्या है यहाँ? गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, इसको अपवित्र किया जा रहा है। आप रास्ता देखिए जो आने वाला है, जहाँ से पार्थिव शरीर आता है इस अंतिम पड़ाव तक के लिए, चाहे इस तरफ से हो चाहे दूसरी तरफ से हो, उस तरफ से हो, उसकी हालत जो है वो लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। इतनी गंदगी है और इतनी बुरी हालत है उसकी। कहाँ गया ये पैसा, क्यों नहीं लगाए पैसा यहाँ पे? और अगर देवक जैसे स्थान के लिए जो रकम मुकर्रर की गई है उसमें भी पिलफरेज होती है, उसमें भी लीकेज होती है कोई, इससे ज़्यादा बेशर्मी की बात और नहीं हो सकती है। इसका प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए और इसकी साफ़ सफाई की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। यहाँ प्लास्टिक के लिफाफों का ढेर पूरे शहर के जो इकट्ठा होकर यहाँ फेंक दिए जाते हैं। कोई कह रहा था वह मीट मार्केट से सारा गंद यहाँ डाला जा रहा। अब ऐसे स्थानों को भी अगर आप नहीं स्पेयर करेंगे तो ये तो बहुत अफसोस की बात होगी। लोगों से भी मैं कहूँगा, ब्रिज की देख लीजिए, ब्रिज की को जो है 1 साल हो गया बंद हुए, कोई ब्रिज नहीं बना रहा। सरकार के पास इतने पैसे भी नहीं रहे कि वो ब्रिज बना सके। इतनी गुर्बत हो गई है सरकार को। हमने ये कहा, या सुखदेव जी मेरे साथ खड़े कह रहे थे, हम सब इकट्ठा होकर अगर सरकार से नहीं बनेगा तो हम लोग बनाएंगे ये ब्रिज। अगर हम इस स्थान को इतना महत्व देते हैं, इतना इसको मानते हैं, लोग कहते हैं कि आपको हरिद्वार जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी इतना महानता दी गई है, लेकिन कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है यहाँ। अब हमने बीड़ा उठाया है, ये हमारे साथी जो है मिलकर उधमपुर से सारी गंदगी हटाएंगे हम, चाहे वो किसी भी किस्म की गंदगी क्यों ना हो। और शुरुआत हमने देवक से की है। ये जो कितने गंदे लिफाफे हैं सारे हमारे साथी उठाकर इनको जो है वो इसका प्रॉपर डिस्पोजल किया जाएगा। और एक डेड बॉडी को तो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। जब इंसान शरीर छोड़ देता है
तो यही उसका आखिर में यही फाइनल डेस्टिनेशन है। यहाँ एक प्रॉपर इज्जत मान के साथ दाह संस्कार होना चाहिए। सुखदेव जी मुझे बता रहे थे कि जो लकड़ियाँ हैं वहाँ काटने के लिए जो सरकारी डिपो बनाया है, एक आदमी लगाया हुआ है, बड़ा बुजुर्ग से आदमी है, और एक छोटी छोटी लकड़ी काट कर जब लोगों को सैंक्शन भी हुआ है वहाँ पे, आज तक वो फंक्शनेबल लग नहीं सका है वहाँ। मतलब कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। नेचुरल रिसोर्सेज बावलियाँ हैं, उनका कोई भी मेंटेनेंस नहीं हो पाई, देवी का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। देखा देवक का इतना, देखो यहाँ मंदिर हैं, बावलियाँ हैं, पानी का स्रोत है, देखिए हमेशा पानी रहता है यहाँ, ये कुदरत का ही एक करिश्मा है यहाँ। लेकिन कोई उसको ध्यान देने के लिए, मेंटेनेंस की कोई बात ही नहीं है। अरे यहाँ से भी आप पानी ले सकते हैं, पानी तो आप कहीं दे नहीं पा रहे हैं, इसको मेंटेन करेंगे तो घर में पानी भी यहाँ से मिल सकता है। लेकिन ये शासन, ये सरकार आंखें मूंदे हुए है। शायद 10 दिन से राग लापा जा रहा है देवक का, ये हो गया वो हो गया, क्या खाक हुआ है यहाँ। अब आप देख रहे हैं सारे हमारे लड़के लगे हुए हैं, यहाँ से सारे लिफाफे भी उठा रहे हैं, गंदगी उठा रहे हैं। देवक नगरी है हमारा उधमपुर, देवक की वजह से उधमपुर को जाना जाता है, और देवक के साथ साथ सारे शहर में भी आपने गंदगी के ढेर लगा दिए। हम ऊपर से जब आए यहाँ नीचे तक तो देखा रास्ते की कितनी गंदी हालत है। सर्कुलर रोड जिसको सैरगाह रोड कहते हैं, उसकी हालत देखो। सैरगाह रोड, जहाँ 2 ही रोडें बड़ा महत्व रखती हैं, एक तो सैरगाह रोड है, कितनी सैर कर सकता है आदमी, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को अगर आप याद दिलाएं और कहें कि कृपा करके सैर कीजिए जहाँ पे। दूसरी सड़क हमारी उधमपुर के अंदर VIP रोड है, जिसके ऊपर बहुत बढ़िया स्टेडियम के पास बोर्ड लगा हुआ है VIP रोड का, और उसकी हालत आप जाकर देखें। लगता है, इसलिए अफसोस की बात ये है कि चाहे सरकार कोई भी हो, लेकिन लगता है कि इतनी आंखें मूंद के, और ख़ासकर आपका ये पुल जिसके ऊपर सारे लोग खड़े होते हैं, पुल के ऊपर, और वहाँ बारकेडिंग कर दी कि लोग नहीं देखें वहाँ पे जब जिस वक्त दाह संस्कार होता है, क्योंकि पुल अनसेफ हो गया। पुल अनसेफ देवक प्रोजेक्ट की वजह से हुआ है। जितनी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हुई है उसके ऊपर ट्रालीज और टिप्पर्स उसके ऊपर चलाए गए हैं, तभी वो पुल, अगर वो लोगों के लिए चलने के लिए पुल होता, बरसों से चल रहा था, उसको कुछ भी नहीं होता था। ये अपने पैटी इंटरेस्ट के लिए जहाँ पे वो जो भी कॉन्ट्रैक्टर था, बड़े अफसोस की बात यह है 50,000 रुपये का नरेगा का काम होता है, उस पर बोर्ड लगता है कि कहाँ से कहाँ जाना है और कितने मैंडेज हैं। 200 करोड़ का प्रोजेक्ट है पूरे शहर के अंदर, कहीं एक बोर्ड नहीं देख सकते आप। बनाने वाला कौन है, मॉनिटरिंग करने वाला कौन है, कोई पूछने वाला नहीं। हाउसिंग कॉलोनी में अगर आप उखाड़ेंगे वहाँ शोर होगा, वार्ड नंबर 21 में चले जाएंगे वहाँ शोर होगा, आप चबूतरा बाज़ार में चले जाएंगे, होते होते पूरे शहर को उखाड़ के रख दिया। और वो कौन सी लुक होती है जो 1-1 फुट लुक पड़ रही है। आप जैसे हसदेव जी ने बताया कि जहाँ हम सराय के नीचे उतरते हैं, जो सबसे एक टाइम में उधमपुर की सराय के बाहर सबसे एक बहुत बढ़िया और मशहूर जगह होती थी, जहाँ पे आज उस रास्ते पे आप आओ तो मैं देखता हूँ, मैं जब ये बना रहे थे वीडियो, मैंने इनको कहा वीडियो ज़मीन की बनाओ यार, ऊपर वाले की बना कर क्या करोगे। तो मैं आपको ये कह देना चाहता हूँ, हसदेव जी की लीडरशिप में यहाँ लोगों को काम करना है, नौजवान सामने है। परसों चौथ भी बात हुई और आपको भी दोहराया गया कि बिरवा पुल जिसकी इतनी बड़ी अहमियत है, इंट्रेंस है उधमपुर की, जहाँ से हमारे ये सलमे ब्रिज है, जहाँ हमारा देवक ब्रिज है। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारी ये पुरानी रोडें, रामनगर की रोड वगैरह, ये किसी ने ना, एक इंडिविजुअल आदमी ने पहले निकाली हुई है। आज इतनी बड़ी सरकार होने के नाते लोगों को त्राही हो रही है। आज हमारे भट्टी बंगारा से, पंचैरी से लेके और भरमीन से लेके, राउंड द मेल रिट्टी से लेके, तमाम इलाके से, मांड से लेके, टिकरी से लेके लोग देवक में शमशान घाट पर जहाँ संस्कार के लिए आते हैं। ये गंगा की बड़ी बहन है। आज मैं कहता हूँ कि इसकी क्या हालत बन गई है। मैं हसदेव जी से ये भी दरख्वास्त करूँगा और आपके मीडिया के माध्यम से आपको मैं कहूँगा, आपने काफ़ी हाईलाइट करने की कोशिश की है
इस देवका प्रोजेक्ट को, लेकिन मुझे लगता नहीं है किसी को आंख भी मूंदी है। ये किस तरीके का कोई एडमिनिस्ट्रेशन है, किस तरीके का ये नेक्सस है जिसके ऊपर कोई इस वक्त कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर कोई छोटी सी खिलवाड़ कर देता है उसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई होती है। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट में इतनी बंगलिंग हुई है और कोई माई का लाल इसके ऊपर एक्शन लेने वाला लोगों नहीं है। मैं ये कहूँगा कि लोगों की आंखों में तो धूल झोंकती रही है सरकार, अब क्या भगवान की आंखों में धूल झोंकोगे आप? इसका शिला आपको मिलेगा आने वाले वक्त में, इंतजार। हर्षदीप जी के साथ यहाँ पे देविका में आए हैं। हमारी जो देविका, जिसको देवनगरी कहा जाता है, आज उसको दानव नगरी बना दिया गया है। यहाँ पे दारू की बोतलें मिली जा रही हैं, मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए। ये जो देविका, जिसे गंगा की बड़ी बहन माना जाता है, ठीक है, गंगा जल को हम पीते हैं, और ये देविका नगरी आप हालत देखिए इसकी। आज हम सब ने, मेरे यूथ ने, उधमपुर के सभी वासियों ने, हम सबको निवेदन करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें और इस नदी को जो है साफ़ करें। हम ये नहीं देख सकते, हमारी जो देविका है जिसको पूजनीय है, हर शनिवार को यहाँ आरती होती है, जो आरती कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, उनको दिख रहा नहीं है कि यहाँ पे इतनी गंदगी हो चुकी है। 200 करोड़ के प्रोजेक्ट हमें नहीं दिख रहे, लाखों में भी इधर पैसा नहीं लगा गया है। यहाँ पे जो सीवेज की पाइपें लोगों की घरों की, बड़े बड़े होटल्स की यहाँ पे दी गई हैं, तो यहाँ पे सफाई कैसे होगी? मैं जनता को बोलना चाहता हूँ, अपनी आंखें खोलिए, अपने आसपास देखिए, ठीक है। मैं सभी को निवेदन करता हूँ, हर्षदेव जी के साथ चलिए और हमारे इस जो भी आज संगठन है जो देविका को साफ़ करने के लिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो सभी हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।